हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कमला भट्ट उत्तराखंड से। शुरुआत हो गई है हमारी योगा और एक्सरसाइज से। आज करेंगे हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ धकेलें और फिर कलाई से आगे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। फिर मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी के अंदर अंगूठा। दोनों हाथों को तान के रखें। ये हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी हैं। छोटे छोटे व्यायाम है और फ़ायदा इनमें बहुत बड़ा है। अब कलाइयों को घुमा लें। कलाई की एक्सरसाइज। ये छोटे एक्सरसाइज, ये तो रोज़मर्रा के अपनी लाइफ में इसको जोड़ लें। सुबह उठ के हमने ये ज़रूर करना है। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा टाइम ना भी लगे, थोड़ा थोड़ा कर लें। हाथ उंगली को कंधों पर रखें, कोहनी से मोड़ लें, फिर कंधों पे, फिर सीधे। जिनके हाथों में दर्द, कोहनी में दर्द, कंधों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही अति लाभकारी आसन है ये। इसको ज़रूर करें सुबह उठ के। यह आसन और प्राणायाम सुबह उठ के खाली पेट ही करनी चाहिए। फिर कंधों में रखें, हाथों को सीधा खोलें। ये 2, 4, 5 बार से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है। शुरू शुरू में तो होता नहीं है, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। अब दोनों हाथों को कान के सीध पर सीधा ताने, फिर कंधे पे, फिर सीधा ताने, फिर कंधे। अब कंधों में उंगली रखें, गोलाकार में घुमाएं। अब विपरीत दिशा में कर लें। आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा इसका फ़ायदा क्या होता है। आप इसको एक्सरसाइजों को रोज़ करें। आजकल लोगों के कंधों में दर्द, सर्वाइकल की दिक्कत ज़्यादातर लोगों में दिखती है, तो ये एक्सरसाइज में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और गर्दन के पीछे रखें। हथेली से धकेलें गर्दन को आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ। पूरे कंधों में, गर्दन में खिंचाव आएगा इससे। फिर आगे से कोहनियाँ मिला लें, फिर खोलें, फिर कोहनी मिला लें, खोलें। अब दाएं हाथ से गर्दन को बाएं तरफ धकेलें, बाएं हाथ से गर्दन को दाएं तरफ और आगे से ग्रिप बनाएं, पीछे की तरफ धकेलें। थोड़ा गर्दन को दाएं बाएं करें। अब गोलाकार में भी घुमा लें। एक गर्दन में जो जकड़न रहती है ना, इससे काफ़ी आराम मिलता है। धीरे धीरे घुमाएं, ज़्यादा तेज़ से मत घुमाएं, इसमें चक्कर आने की भी संभावना रहती है। आँख बंद करके करें। दोनों तरफ कर लें, बाएं तरफ भी घुमाएं और दाएं तरफ।
आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। थोड़ा पैरों के लिए कर लेंगे एक्सरसाइज। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर तने हुए, पंजे तने हुए, पंजों को आगे की तरफ आसन की तरफ धकेलें, फिर घुटनों की तरफ, फिर आसन की तरफ खींच दें, तान दें। इससे पूरा पैर में खिंचाव आता है, नसें खींचती हैं इससे। जो घुटनों में, जांघों में दर्द रहता है, इससे काफ़ी आराम मिलता है। फिर घुटने की तरफ, फिर आसन की तरफ, फिर दोनों पंजों को बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। पूरे पैर में यहाँ तक खिंचाव जाता है इससे। अब इसको गोलाकार में घुमा दें। पैरों को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल तान के रखना है। पैरों की एक्सरसाइज है, काफ़ी आराम मिलता है इससे। जिनके एड़ियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, टखनों में दर्द है, अब उल्टी दिशा में कर लें। अब पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ें और तान दें। पूरा हाथ पैर दोनों खींचते हैं। दाएं पैर को बिल्कुल सीधा करके रखना है। अब धीरे धीरे आ जाएं वापस। अब यही क्रिया दाएं पैर से करेंगे। आ जाए धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर को घुटने के ऊपर रखें और इसको आसन पर दबाने का प्रयास करें। जोर ज़बरदस्ती ना करें, जितना ही जाएगा उतना करें, ये नहीं जोर से दबा दें। फिर इसको छाती पे, फिर घुटने को आसन पे, फिर छाती पे। 2-3 बार करें। फिर पैर को झुला लें। घुटने के नीचे हाथ, बायां हाथ और दायां हाथ पंजे के नीचे झुलाएं इसको। छोटे छोटे आसनों से हमारे शरीर में लचीलापन आता है, पैरों में लचीलापन, मुड़ने में दिक्कत नहीं होती। पालती मारने में मार के आप बैठ सकते हो। अब यही क्रिया हम दाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को रखें घुटने के जंघे के ऊपर और पैर को नीचे आसन पर लगाएं। फिर छाती पे दबा दें, फिर आसन पर लगाएं। फिर इसको झुलाएं। एक हाथ घुटने के नीचे, दूसरा हाथ पंजे के नीचे। अब थोड़ा तितली आसन भी कर लेंगे। बटरफ्लाई तितली आसन। आ जाएंगे धीरे धीरे। ये घुटने के लिए, पैरों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे आसन हैं। मेरे भी काफ़ी साल पहले घुटनों में दर्द था, मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। डॉक्टर को दिखाया था बेस में, उन्होंने बोला कि एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रीस मतलब खींच गई है पैर में, अब ये मुड़ने में दिक्कत करेगी, आप
पैर सीधा करके ही बैठो। काफ़ी टाइम तक मैंने पैर सीधा करके बैठी थी मैं भी। फिर बाद में मैंने योगा क्लास शुरू करी। फिर धीरे धीरे योगा एक्सरसाइज करके मेरे घुटने का दर्द मतलब काफ़ी कम हुआ। फिर मैं पालती मार के भी बैठ सकती थी, घुटने मोड़ के भी बैठ सकती थी। ये तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब आप सीधा पैर करो और मोड़ के मत बैठना। तो ये छोटे छोटे आसन एक्सरसाइज से इतना फ़र्क पड़ता है। ये तो आप करोगे तो तभी आपको पता चलेगा। अब हम कर लेंगे थोड़ा भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के नीचे रखें, गर्दन ताने। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। कमर दर्द की दिक्कत भी इससे ठीक होती है। जिसको साटिका की दिक्कत है, नस दबी है, दोनों हाथों को कंधों के सीध पर रख लें। आ जाए धीरे धीरे वापस, थोड़ा विश्राम कर लें। शीतल आसन बोलते हैं इसको। बाएं तरफ कर बढ़ लें, बायां पैर सीधा, दायां पैर थोड़ा मुड़ा हुआ। थोड़ा रिलैक्स करें। आ जाए वापस। भ्रामरी और उद्गित करेंगे। इसके साथ ही योगा समापन करेंगे भ्रामरी। कान बंद, दोनों आंखें हल्के से बंद। ये अंगुली माथे पे, लंबी सांस लेके जैसे भंवरा गुंजायमान करता है। उद्गीत, लंबी सांस भरें और ओम की ध्वनि करते हुए वापस आएं। दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हथेलियों को रगड़ें। इसकी ऊर्जा को अपने आँखों और चेहरे पर स्पर्श करते हुए आए धीरे धीरे वापस।
ये भ्रामरी और उद्गीत, इसको रोज़ करें एक्सरसाइज और योगा के अंत में। यह हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिनको सर दर्द की दिक्कत, माइग्रेन पेन, इससे आप लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। इसको जिनका सर दर्द रहता है, जिनको सर की दिक्कत है, ये भ्रामरी और उद्गीत आप रोज़ करें, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आप लोगों को अगर वीडियो मेरी थोड़ा सही लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।